honored and grateful to the International Student Committee for providing me with this wonderful opportunity. So, let's breathe life into a human. Yes, you, dear human. Take your hand and place it over your heart. Just like you would take a flickering ember to warm the seat of a lovelorn hearth. But be careful to iron out the wildfire capriciously simmering along the contours of a heart parched for love. Let your warmth glide as a friend's soft embrace on the impassioned rivers entangled as eve. नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आज हमारे साथ हैं हमारे खास गेस्ट परनीत कौर हमारे साथ हैं। अभी हाल ही में ये स्विट्ज़रलैंड में एक सिंपोजियम में पार्ट लेकर आई हैं। काफ़ी इंडिया के इश्यूज पर इस सिंपोजियम में चर्चा हुई है। कौन कौन से वो मुद्दे थे, क्या इसके सोल्यूशन लगे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। परनीत कौर जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। परनीत, अगर हम बात करें इस सिंपोजियम में काफ़ी कम लोगों को मौका मिलता है, स्पेशली स्विट्ज़रलैंड में इस सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आपको कैसे मौका मिला, कैसे आप पहले भी पार्टिसिपेट करती रही हैं, थोड़ी सी इस जर्नी के बारे में। तो सिंपोजियम में 200 लीडर्स को सिलेक्ट किया जाता है। उनमें से 100 लीडर्स को उनकी काबिलियत की वजह से बुलाया जाता है और उनमें से मैं थी जिनको इनविटेशन मिला। वहाँ पे मैंने पोइट्री परफॉर्मेंस थी और मैंने काफ़ी चर्चाएं की को चेयरपर्सन जो थे कॉन्फ्रेंस के, उनके साथ लॉर्ड ग्रिफिथ्स जो कि मार्गरेट थैचर के साथ काम कर चुके हैं, और रोशनी नादर जी जो कि इंडिया की रिचेस्ट वुमेन हैं। अगर हम सिंपोजियम की हम बात करें, काफ़ी टॉपिक्स अगर हम बोलें, काइंडनेस की कमी है, वॉर जो यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है, क्लाइमेट चेंज पर इस सिंपोजियम में डिस्कशन। इस सिंपोजियम में जब डिस्कशन हुआ तो आपने कौन कौन सी बातें रखी इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें? तो इस कॉन्फ्रेंस में हमने बात करी कन्फ्रंटिंग स्कार्सिटी की, मतलब कि जो खामियां हैं हमारी दुनिया में जिसकी वजह से आजकल ये प्रॉब्लम्स हैं। आप युद्ध की बात कर लीजिए या आप क्लाइमेट चेंज की बात कर लीजिए, हमने उस पर चर्चा करी। तो अगर हम युद्ध की बात करें तो अभी वहाँ पे क्लिचको जो कि यूक्रेनियन बॉक्सर हैं, काफ़ी माने हुए बॉक्सर हैं, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीच दी थी, बहुत ही दिल दहलाने वाली स्पीच दी थी कि कैसे ये जो वॉर है इससे कितना असर पड़ता है लोगों पर। तो अभी हम इज़राइल पैलेस्टीन का भी वॉर देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात की और ये युद्ध का होना हमारे सोसाइटी में काइंडनेस की कमी को दर्शाता है। तो हमने इस पे बात करी। और अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज से होने वाली आप कह लीजिए पानी की कमी या खाने की कमी, जो अभी इंडिया में 18% पॉपुलेशन, इंडिया पूरे विश्व की 18% पॉपुलेशन है, और उसमें से सिर्फ अब 18% पॉपुलेशन के पास बस 4% पानी है। तो आप सोचिए कि अब ये जो कमियां हैं इसे कैसे दूर किया जाए, इन्हें कैसे संभाला जाए, इसके बारे में हमने चर्चा की। एक फूड शॉर्टेज का भी आया था कि इंडिया में फूड की भी काफ़ी शॉर्टेज है, कई ऐसे लोग हैं जो बिना खाना खाए रहते हैं, तो उस पर कैसे डिस्कशंस हुआ, उस पर आपने क्या? फूड शॉर्टेज अगर हम सच में देखें, परखें इस प्रॉब्लम को, तो आपको ये पता चलेगा कि फूड शॉर्टेज फूड वेस्टेज से काफ़ी रिलेटेड है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाने की कमी है, खाना किस तरह एलोकेट किया जाता है, किस तरह लोगों को, कई लोग हैं, अब अमीर से अमीर बंदा वो फूड को वेस्ट करता है। अब अगर हम फैक्टर इन करके देखें तो हमें पता चलेगा कि फूड शॉर्टेज की कमी हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम माइंडफुली खाएं। माइंडफुली अगर हम ध्यान दें कि हमारा खाना कितना वेस्ट हो रहा है, हम कितना खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। तो सेम पानी की भी प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व इट। अभी हमारे पास सोल्यूशंस की कमी नहीं है, प्रॉब्लम हमारे पास इसकी है कि हमारे अंदर जो आप कहते हैं काइंडनेस की कमी है, कि क्या हम पैसे के बारे में या हम ग्रीड से हट के अगर हम सच में लोगों का भले के बारे में बात करने शुरू कर दें तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पंडित, आप एक फाउंडेशन भी रन करते हैं, तो आप अभी सिंपोजियम में भी जाके हैं, तो इसको अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें, इंडिया के ही इश्यूज हैं, तो इसको उठाने के लिए आप किस तौर पर करेंगे, कैसे उठाएंगे? क्या पॉलिटिकल से मिलेंगे या हम ब्यूरोक्रेट से मिलेंगे, किससे आप इसको आगे मूव करेंगे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, बिकॉज जब भी मैं किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस से आती हूँ तो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है कि मैं बच्चों से जाके मिलूँ, क्योंकि
आई वेंट देयर, मैं वहाँ पे लीडर ऑफ टुमारो, भविष्य के एक लीडर की तरह गई थी। और मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वो छोटे बच्चे हैं। अब मैं जब भी किसी कॉन्फ्रेंस से आती हूँ तो मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से ज़रूर मिलती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे बड़े, उन्हीं के लिए मैं काम कर रही हूँ, इस पीढ़ी के लिए ही मैं काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जो भी मैं सीख के आई हूँ मैं उन्हें बताऊँ। एंड दूसरा, यस, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, इवन जो सीईओज़ हैं, बिजनेसमैन हैं जो इंडिया में हैं, उनसे चर्चा करना मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप कह लीजिए, एक उद्देश्य है। सो या। अच्छा, अगर प्रनीत हम इंडिया की बात करें, इलेक्शन चल रहे हैं, ये जो सभी मुद्दे हैं इंडिया से रिलेटेड हैं। आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओ तो इसमें टोटली डिबेट होती है। अभी इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं लेकिन इस पूरे मसले पे कहीं पे भी कोई डिबेट नज़र नहीं आती। तो आप क्या मानते हैं कि इलेक्शन में लोगों को इन मुद्दों को उठाना चाहिए, जो ये मेन मुद्दे हैं? हाँ जी, एब्सोल्युटली। तो उस कॉन्फ्रेंस में भी हमने इलेक्शंस की बात की थी, तो वहाँ पे यूरोप में जो इलेक्शंस हो रहे हैं और अमेरिका में जो इलेक्शंस हो रहे हैं इन मुद्दों पे बात हुई थी। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़, आप सही कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, ऐसे मुद्दों के बारे में इतनी चर्चा नहीं हो रही है इन इलेक्शंस में, जो कि अभी आप देखिए इतनी भीषण गर्मी में मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि लोग इन बातों पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं, बल्कि इन्हीं मुद्दों पे हमें वोट देना चाहिए, यही रियल इशू है। और अभी आई थिंक द ऑडियंस, एवरीबडी, उनको समझ आ जाना चाहिए कि यही इश्यूज़ हमें इन पे चर्चा करनी चाहिए। बिकॉज़ पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की हालत बहुत बहुत ही बुरी है। पंजाब, मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें कि हम जो भी इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं जो हमारे लोकल इकोसिस्टम में नहीं ग्रो करते हैं, हम उनके बारे में बात करें। जैसे सफ़ेदा है, सफ़ेदा ओरिजिनली पंजाब का प्लांट पंजाब का नहीं है, वो ब्रिटिशर्स लाए थे, वो अंग्रेज़ लाए थे। तो अगर हम छोटी छोटी चर्चाओं के बारे में, इन बातों के बारे में चर्चा करने लग जाएं, तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो इन्वायरमेंट, पर्यावरण की हालत है वो बहुत बुरी है, और उसका अभी हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी में रहना बहुत मुश्किल है। अभी आई वॉज चेकिंग द एयर क्वालिटी ऑफ चंडीगढ़, 250 प्लस है, एंड ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो ये इन मुद्दों पे लोगों को वोट करना चाहिए, ना कि किसी और मुद्दे पे। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पॉलिटिशियंस, जो भी ये दावेदार हैं, इनसे हम पूछें कि आप हमारे भविष्य, हमारे प्रेजेंट के लिए क्या कर रहे हैं। बिकॉज़ सब कुछ रह जाएगा, पर हमारा खाना पीना और हवा, अगर हमारी यही अच्छी नहीं हुई तो इसके अलावा कोई, आई थिंक उसके बिना तो जीवन है ही नहीं। तो हमारा जो फोकस है वो इन 3 चीज़ों पे होना चाहिए कि अगर हम किसी को वोट दे रहे हैं तो वो पॉलिटिशियन हमारे लिए हमारा खाना पीना और हवा, उसको निश्चित कर रहा है कि ये साफ़ खाना है और साफ़ पानी है या साफ़ हवा है। हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और ऐसे ही वोट करना चाहिए। अच्छा प्रीत, एक स्पेशलिटी भी यहाँ वहाँ पे देखी गई है सिंपोजियम, वहाँ पॉलिटिकल लीडर खुद आते हैं और खुद डिबेट करते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर भी नहीं आते, इशू करना, डिस्कस करना तो बहुत दूर की बात। हाँ जी। मैं अपने उस एक्सपीरियंस को एक ग्लिच इन द मैट्रिक्स की तरह बोलती हूँ। बिकॉज़ वहाँ पे मैंने इतने डिप्लोमैट्स, इतने पॉलिटिशियंस से चर्चा करी, और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये कैसे हो सकता है कि मैं वहाँ खड़ी हूँ, मुझसे खुद मिलने आ रहे हैं ये लोग। तो आई बिलीव दैट ये जो वॉल है हमारे बीच में और हम पॉलिटिशियंस के बीच में, वो वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। तो ये जो ह्यूमिलिटी है, कह लीजिए, ये चीज़ मैंने वहाँ देखी, क्योंकि वो आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दावेदार, इम्पॉर्टेंट इंसान की तरह देखते हैं, वो भी आपको इक्वली देखते हैं। और वहाँ से मुझे ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट देखने को मिली कि आप चाहे जितने भी बड़े हों, आप एट द एंड ऑफ द डे एक बच्चे ही थे, एक स्टूडेंट ही थे। तो वो अगर और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, और जिसके बारे में मैंने बात भी करी थी एक और इंटरव्यू में वहाँ पे, कि यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ जो देखी है मैंने, वो है कि आप ये जो जितने भी लीडर्स हैं, ये हमसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी परछाई देखते हैं हम में। और आई थिंक इवन फॉर लीडर्स, यहाँ के इंडिया के लीडर्स में भी ये चीज़ आनी चाहिए कि वो हम देखें कि हम भी उनके जैसे थे और वो भी हमारे जैसे थे। एंड उसी से प्रेरणा लेके क्या पता हम एक कमरे में बैठ के बात कर सकें। तो मेरा मकसद यही है कि हम एक जगह बैठ के बात करें, बिकॉज़ हम आपके जैसा बनना चाहते हैं और आप एक टाइम पे हमारे जैसे थे। तो या
तो ये है परनीत कौर, अभी लेटेस्ट एक सिंपोजियम में ये जाके आई हैं। काफ़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि बाहर इंडिया के इशू पर चर्चा की जाती है, डिस्कशन की जाती है। हमारे देश में चुनाव चल रहे हैं लेकिन इन इशू पर कोई बात नहीं करता, जबकि पॉलिटिकल लीडर्स को ना सिर्फ चुनाव में बल्कि आम दिनों में भी लोगों के बीच जाना चाहिए और इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।